डोमिनेंस यानी कि वर्चस्व की लड़ाई सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं है, ये जानवरों में भी होती है। और मेल पांडा में तो वर्चस्व की लड़ाई एक अलग ही लेवल पे चल रही है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली सिर्फ अपने वर्चस्व को यानी कि अपने डोमिनेंस को दिखाने के लिए मेल पांडा हैंड स्टैंड करके टॉयलेट करते हैं, मतलब अपने हाथों पे खड़े होकर सुसु करते हैं। और मजे की बात यह है कि जिसके सुसु की धार या मार्क पेड़ पे सबसे ऊपर होता है, उसका वर्चस्व उतना ही ज्यादा माना जाता है। ये पांडा जितने ज्यादा क्यूट होते हैं, उनकी हरकतें उतनी ही ज्यादा फनी होती हैं। गाइस, ऐसी फनी लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से बहुत सारे लोग हेल्थ कॉन्शियस होंगे और उसके लिए वो सुबह शाम जॉगिंग भी करते होंगे। लेकिन पूरी दुनिया में एक देश ऐसा है जहां पर जॉगिंग करना गैर कानूनी है। इसका मतलब यह है कि अगर आप जॉगिंग करते पकड़े गए तो आप लोगों को जेल में डाल दिया जाएगा। जी हाँ, और वो देश है पूर्वी अफ्रीका का बुरुंडी देश, जहां के राष्ट्रपति ने सन 2014 में जॉगिंग को गैर कानूनी करार दे दिया था। और उसके पीछे की वजह यह बताई थी कि जॉगिंग की आड़ में बहुत सारे लोग असामाजिक गतिविधियां करते हैं। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। और ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं। पहले तक साउथ मूवीज को सिर्फ साउथ में ही देखा जाता था, वहीं पे ही उनका क्रेज होता था। लेकिन कुछ सुपर्ब एक्टर्स की वजह से आज साउथ मूवीज को ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे विश्व भर में देखा जा रहा है और सराहा भी जा रहा है। उनमें से एक सुपरस्टार का नाम है अल्लू अर्जुन। बंदे की एक मूवी रिलीज हुई जिसका नाम है अंगू वैकुंठपुरथु। मुझे मलयालम बिल्कुल नहीं आती, लेकिन उस बंदे की कॉमेडी पे मैं खूब हंसा, उस बंदे के इमोशनल सीन्स पे मैं खूब इमोशनल हुआ और उस बंदे की डांस का तो जवाब ही नहीं है। 3 दिन से मेरी कार में उसी मूवी का गाना बज रहा है जिस मूवी के लिरिक्स मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आते। देख रहे हो, मतलब ये क्रेज है उस बंदे का। अल्लू अर्जुन, जिसे हम स्टाइलिश स्टार भी कहते हैं, उस बंदे के लिए एक हार्ट तो बनता है। 2005 में टर्की में एक बहुत अजीब सा वाकया हुआ। वहां के एक पहाड़ पे 1500 के करीब भेड़ें थी। उनमें से किसी एक भेड़ ने क्लिफ से जंप लगा दी और उसको देखते हुए बाकी भेड़ें भी उसके पीछे पीछे कूदने लगी। और ऐसे करते करते उन सभी 1500 भेड़ों ने क्लिफ से जंप लगा दी और उनमें से बहुत सारी भेड़ों ने अपनी जान तक गंवा दी। लास्ट में कुछ भेड़ें इसलिए बच गई थी क्योंकि जब वो कूदी तो वो एक्चुअली बाकी भेड़ों की डेड बॉडी पे कूदी थी। गाइस, आपने एक कहावत तो सुनी होगी, भेड़ चाल, पता नहीं कहां जा रहे हैं, बस जा रहे हैं एक दूसरे के पीछे। गाइस, एक कहावतें ऐसी नहीं बनी है और ये वाकया, टर्की का ये वाकया वाकई में इस कहावत को सार्थक करता हुआ दिखाई भी देता है। आपको ये वाकया सुन के कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, क्या आपको पता है कि भूटान इको फ्रेंडली कंट्री होने के साथ साथ पूरी ही दुनिया की इकलौती कार्बन नेगेटिव कंट्री भी है। पर सवाल यह है कि आखिर कार्बन नेगेटिव कंट्री होती क्या है। डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। इसका मतलब यह है कि भूटान जितनी CO2 प्रोड्यूस करता है उससे कहीं गुना ज्यादा वहां के फॉरेस्ट CO2 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छी बात है। पर यह सब पॉसिबल हो पाया है वहां के लोगों की सोच की वजह से। जैसे कि सन 2016 में भूटान की महारानी ने एक राजकुमार को जन्म दिया और बजाय बड़ी सी पार्टी देने के वहां के राज परिवार ने 1,08,000 ट्रीज को भूटान में प्लांट किया। कितनी अच्छी सोच है ये। आपका इसके बारे में क्या विचार है, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। आजकल जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ते जा रहा है, मॉडर्न होते जा रहा है, वैसे वैसे वो मतलबी भी होते जा रहा है। और कुछ ऐसा ही देखने को मिला पेरिस की एक बस में, जहां पर सभी यात्रियों के साथ एक डिसेबल यात्री भी यात्रा कर रहा था। लेकिन उसकी डिसेबिलिटी के बावजूद भी उसको किसी भी यात्री ने सीट ऑफर तक नहीं करी। ये देखने के बाद बस के ड्राइवर ने उन सभी यात्रियों को सबक सिखाने की सोची और उस बस के ड्राइवर ने उस बस को बीच रास्ते में ही रोक दिया और डिसेबल यात्री के अलावा जितने भी पैसेंजर थे उन्हें बीच रास्ते में ही उतार दिया। आपको क्या लगता है कि बस ड्राइवर ने सही किया है गलत, और आप बस ड्राइवर की जगह होते तो क्या करते? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।
गाइस मान लीजिए कि कोई एक गुस्सैल बैल आपको आपकी तरफ भागता हुआ आता दिखे तो आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली आप अपनी जान बचाने के लिए उल्टी दिशा में भागना शुरू कर देंगे। लेकिन मैक्सिको के एक टीचर रिकार्डो टोरेस का यह कहना है कि बैल तब तक आपको नुकसान नहीं पहुंचाता जब तक आप उसको उकसाते नहीं। अब जैसे आपको विश्वास नहीं हो रहा, रिकार्डो के स्टूडेंट्स को भी विश्वास नहीं हो रहा, बैल के रिंग में 40 स्टूडेंट को 3 कतारों में खड़ा कर दिया और एक यंग बुल वहां पे छोड़ दिया और उसके बाद जो हुआ वो सब देख के हैरान रह गए। बुल ने किसी भी स्टूडेंट को नुकसान नहीं पहुंचाया जो वहां पर शांति से खड़े थे। और ये वीडियो जब इंटरनेट पे डाला गया तो पूरी तरह से वायरल हो गया। आपका इसके बारे में क्या कहना है चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। मेक्सिको में एक बहुत ही रहस्यमयी जगह है जिसका नाम है द जोन ऑफ साइलेंस। अब क्या खास है इस जगह में, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर घड़ियों की सुइयां अचानक से रुक जाती हैं, रेडियो के सिग्नल काम करना बंद कर देते हैं, कंपास की सुई चारों तरफ घूमने लगती है और आपके मोबाइल के सिग्नल वो भी पूरी तरह से ठप पड़ जाते हैं, यानी कि पूरा का पूरा कम्युनिकेशन एकदम ठप। सबसे मिस्टीरियस बात यह है कि द जोन ऑफ साइलेंस, बरमुडा ट्रायंगल और गीजा के पिरामिड वर्ल्ड मैप पे एक ही लाइन पे हैं, यानी कि तीनों मिस्टीरियस जगह अलाइंड है। ये मिस्टीरियस फैक्ट सुन के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस आप लोगों ने फायर यानी कि आग को तो लगते देखा होगा। आग विजिबल होती है जो कि आप अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं, लेकिन गाइस एक आग ऐसी होती है जो कि लगती है लेकिन दिखाई नहीं देती, जिससे जलन भी उतनी होती है। मैं अंदर की आग की बात नहीं कर रहा हूं, एक साइंटिफिक फैक्ट है बाय द वे। इस आग को हम लोग मिथेनॉल फायर कहते हैं जो कि इनविजिबल होती है। जैसे कि आप इस वीडियो में देख भी पा रहे हैं कि लोग भाग रहे हैं क्योंकि उन्हें जलन हो रही है, लेकिन वो आग दिखाई नहीं दे रही। एक्चुअली नॉर्मल फायर और मिथेनॉल फायर में यही फर्क होता है कि मिथेनॉल फायर इनविजिबल होती है। एक्चुअली वो डे लाइट में नहीं दिखती, लेकिन रात में वो ब्लू कलर की दिखाई देती है। क्या आप लोग मिथेनॉल फायर के इस फैक्ट को जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। हमारी इस दुनिया में बहुत सारे जीव मौजूद हैं और आप लोगों ने ये तो सुना ही हो। हमारी इस दुनिया में बहुत सारे जीव मौजूद हैं और आप लोगों ने ये तो सुना ही होगा कि जो एक बार जन्म लेता है वो मरता जरूर है, यानी कि कोई भी जीव इमोर्टल नहीं है। लेकिन अब ये बात सच नहीं है, क्योंकि साइंटिस्ट लोगों ने एक ऐसी स्पीसी ढूंढ ली है जो कि बायोलॉजिकली इमोर्टल है। जी हाँ, आप ठीक सुन रहे हैं, ये जीव जिसके बारे में मैं अभी बताने वाला हूं वो अपने आप से कभी मरता ही नहीं है। इस जीव का नाम है ट्यूरीटॉप्सिस डॉर्नी, जो कि एक तरह की जेलीफिश है। ये बायोलॉजिकली इमोर्टल घोषित कर दी गई है। इसे मारा जा सकता है लेकिन अपने आप से कभी मरेगी नहीं। जैसे कि एक इंसान अनुकूल परिस्थितियां होने के बावजूद भी बूढ़ा होने के बाद अपने आप मर जाता है, पर ये जेलीफिश अपने आप से कभी मरती नहीं है, अपने आप को रिजुवेनेट करती रहती है। ये फैक्ट जान के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।